नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आशीष टेक में। आज हम बात करेंगे महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी की वृद्धि के बारे में, जो लगातार भोपाल में आंदोलन चल रहा है और हमारे दोस्त कमेंट के माध्यम से या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। न ये सिर्फ आंदोलन है बल्कि एक मुहिम है जो लगातार जारी है कि महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी को कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक जानकारी बता दूं कि आईटीआई के तहत पूछा गया कि वैकेंसी कितनी जारी की गई थी, तो उसमें जो फॉर्मेट बनाया गया था उसमें करीबन 1200 वैकेंसी थी। लेकिन जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की जाती है तो उसमें 600, उसमें से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 50% रिजर्व किया जाता है और उसमें से जो और कुछ जो बची तो उसमें से संविदा कर्मियों के लिए आरक्षित किया जाता है। जो ओपन के लिए बची 113 पोस्ट जो दोस्तों, तो ये ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। तो आंदोलन करें, क्यों ना करें आंदोलन। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जब हम देख रहे हैं कि जो फॉर्मेट जारी किया जाता है, प्रारूप बनाया जाता है, उसमें से 1200 पोस्ट विभागों के द्वारा जारी किया जाता है कि महिला सुपरवाइजर इतनी जरूरत है हमारे मध्य प्रदेश में, तो फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी किया जाता है तो 600 पोस्ट आखिर क्यों? ये एक सवालिया निशान है, प्रश्न चिन्ह है, जो आप लोगों को जानना होगा और समझना होगा। और जब ज्ञापन सौंपे तो वहां पे भी ये बात रखनी होगी कि वो 600 पोस्ट कहां गया, आखिर कौन खा गया इसको। दूसरी बात यह है कि जो नॉर्मल जब रिजल्ट जारी किया गया ग्रुप 5 का, तो उसमें परसेंटाइल स्कोर के माध्यम से रिजल्ट जारी किया गया, जो कि व्यापम के इतिहास में पहली बार परसेंटाइल का उपयोग कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब परसेंटाइल स्कोर जारी किया गया तो बच्चों को यह नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर हमारा कितना है। यदि हम 68 पाए हैं तो हमारा 70 हुआ है कि 66 हुआ है, कितना हुआ है, कुछ नहीं पता है। सिर्फ परसेंटाइल स्कोर के माध्यम से रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अन्य जो एजेंसी हैं वो परसेंटाइल स्कोर जारी करती हैं। नेट होता है, जेआरएफ होता है, यहाँ पे जेईई मेंस होता है, इनके भी परसेंटाइल स्कोर आता है। लेकिन बकायदे ये जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कितने सही है, ये सारी चीजें, और कितना नॉर्मलाइज स्कोर है, ये सारी चीजें बताया जाता है। लेकिन व्यापम ने, एमपीईएसबी ने ये बिल्कुल नहीं बताया है। ये सवालिया निशान है, प्रश्न चिन्ह फिर से छोड़ता है कि आखिर ऐसा क्यों दबाया जा रहा है, नंबर को, नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्यों नहीं बताया जा रहा है। इन दो चीजों को लेकर के हम आंदोलन में है। हम लोग जो है तो सड़क पर उतरे हैं इस तपती दोपहरिया धूप में, जो करीबन 47 डिग्री टेम्परेचर होने को है दोस्तों। और हम लोग लगातार चाह रहे हैं कि इस वैकेंसी में महिला सुपरवाइजर की वृद्धि हो। 5,93,000 फॉर्म भरे गए हैं। 5,93,000 फॉर्म बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। अन्य वैकेंसी में देख लीजिए कि कितने कम है। बहुत सारे उम्मीदवार जो है 2-2, 3-3 साल से, ये 8 साल बाद वैकेंसी आई है, तो सबके लग रहा था कि कुछ वैकेंसी अच्छी खासी जारी की जाएगी, 8-10 हजार के करीब। लेकिन ऐसा तो ना हो पाया। लेकिन 1000 वैकेंसी भी जारी ना हो पाई। ये सरकार से सीधा सा सवाल है, और सरकार से सवाल नहीं है बल्कि ये उम्मीद भी है कि सरकार जो है तो और वैकेंसी वृद्धि करेगी। ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि उम्मीदवार इतने जो है तो करेंगे क्या। 113 पोस्ट में होता क्या है, 113 पोस्ट तो आजकल पीएससी भी नहीं जारी कर पा रही दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं। और तीसरी चीज ये है कि अन्य वैकेंसी जो है तो लगातार न्यूज़पेपर में आ रहा है कि जो है तो सरकार की मुहिम है कि आने वाले 2-3 साल में 2 लाख से ज्यादा पदों की भर्ती की जाएगी, जिसमें से टीचर की सबसे ज्यादा भर्ती होने वाली है। ये सब कहा जा रहा है, लेकिन कितनी भर्ती होगी, कितनी करा पाएगी, ये आयोग पर डिपेंड करेगा। और हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरीके से वैकेंसी पे वैकेंसी, तो कैलेंडर तो जारी किया, लेकिन कैलेंडर के हिसाब से अपनी भर्तियां जारी नहीं, मतलब ले नहीं पा रहा है दोस्तों। तो इन सब चीजों को लेकर के एक बहुत बड़ा मुहिम है, बहुत बड़ी मुहिम है दोस्तों। आप लोग जुड़िए हमारे साथ, आंदोलन के साथ जुड़िए। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितना सपोर्ट हो सकता है आप लोग करिए, ताकि आप लोगों के लिए महिला सुपरवाइजर की वैकेंसी बढ़े और अन्य जो वैकेंसी आने वाली है, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल स्कोर, वो दिखाया जाए। परसेंटाइल स्कोर में ये दिखाया जाए कि नॉर्मलाइज स्कोर कितना है, नहीं तो कितना बढ़ गया, कितना घट गया, ये किसी को अंदाजा नहीं लग पाएगा। और ये अनफेयर है दोस्तों। ये किसी के साथ न्याय नहीं है किसी भी प्रकार का दोस्तों। तो इन सब चीजों को लेकर के हम अपडेट करते रहेंगे। आपको बने रहिए हमारे इस वीडियो में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।